बरेली की ही बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। बरेली में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने सपा नेत्री और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को बरेली जाने से रोका, जिसके बाद सुमैया ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए। सुमैया ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सुमैया जी हैं, क्या हुआ था? देखिए, मुझे एक प्रोग्राम में जाना था, मुशायरा था, आज के दिन था, तो मैंने ये सोचा कि सेम डे जाके सेम डे वापसी बड़ी हेक्टिक हो जाती है, तो क्यों ना एक दिन पहले चले जाएं। मुझे रास्ते में ये बात पता चली जब हम सीतापुर के आसपास थे कहीं पर, कि वहाँ पे बरेली में ये इंसिडेंट हो गया है और जुमे की नमाज के बाद बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुई। और जो फुटेजेस स्पेशली मेरे पास आई थी उसमें बहुत ब्रूटली पुलिस मार रही है लाठी और डंडों से लोगों को। तो उस वक्त में मुझे ये ख्याल आया कि ये वो लोग हैं जो लाठियाँ खा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए थे हाथ में। मैंने ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा कि मैं खुशी खुशी, हम लोग पुलिस वाले चाहें अगर तो अपनी बंदूकें तैयार रखें और हम गोली खाने को तैयार हैं। यहाँ पर इसको विवादित या ऐसा बयान घोषित क्यों मीडिया करना चाह रही है? मैंने यहाँ पे गोली मारने की बात नहीं की थी, गोली खाने की बात की थी। मोहम्मद साहब पर अगर कोई अपना एहतजाज जाहिर करना चाह रहा है तो यकीनी तौर पर वो शांतिपूर्ण ही होगा, और हुआ भी शांतिपूर्ण है। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा सवाल नहीं उठ रहा था। लेकिन पुलिस उसको क्या दिखाना चाह रही है कि ये उपद्रवी हैं, ये निकल रहे हैं, ये पत्थर चला देंगे, गोली चला देंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा क्लैश है प्रशासन से और शासन दोनों से। तो बरेली आप नहीं पहुँच पाए? नहीं, मुझे तो इन्होंने फरीदपुर टोल पर ही इन्होंने डिटेन कर लिया था और लखनऊ ला करके उन्होंने मुझे रिलीज़ किया है घर पे। बरेली में जो घटना सामने आई, मौलाना तौकीर रजा की भी जो बात सामने आई, अपने घर में वो बैठे थे और बाहर आम मुसलमान लाठी खा रहा था, पथराव की भी चीज़ें सामने आई, इसको कहाँ तक सही मानती हैं? सिर्फ बयान देकर घर में बैठे रहना और फिर जो आम जनता पर बीत रही है उसकी तस्वीर। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि मौलाना साहब ने ये अगर कॉल दी थी तो मुझे लगता है कि उनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था अपने लोगों को समझाने के लिए कि अगर कहीं पर कोई बात ऐसी हो जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी है। एक पोस्टर लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है आज सुबह से, आई लव श्री योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर। मैं उन लोगों का स्वागत करती हूँ, लेकिन अगर आप आई लव बुलडोज़र कह रहे हैं तो इसका मतलब ये वो लोगों की मानसिकता है आई लव बुलडोज़र जो ये जानते हैं कि बुलडोज़र सिर्फ किन लोगों पर चल सकता है और किन लोगों पर चलता आया है। मेरा ऑब्जेक्शन है आई लव बुलडोज़र पे। लेकिन अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आई लव लिखता है, मुझे उस पर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। ये उनके प्रति श्रद्धा हो सकती है, वो उनके आइडियल हो सकते हैं, एक दूसरे की मानसिकता मैच कर सकती है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। मैं उसका पूरे खुले दिल से स्वागत करती हूँ। कोई किसी के लिए भी स्वतंत्र है, ये देश लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात कह सकता है। लेकिन बुलडोज़र को मैं लिख दूँ कि आई लव राइफल्स, आई लव बॉम्ब्स, तो उसी तरह एक बुलडोज़र को तो इसी तरह इस्तेमाल किया गया ना, किसी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, खासकर झोपड़ी तक तो उजाड़ दी गई एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।